हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which company has partnered with technology giants such as Meta, Google, Microsoft and Intel to roll out 5G services? So right answer of first is it's B, which is Reliance. Okay, तो Reliance ने यहाँ पे पार्टनरशिप किया किसके साथ? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इसके अलावा क्वालकम। क्वालकम स्नैपड्रैगन आपके फ़ोन में रहता होगा, तो क्वालकम के साथ भी यहाँ पे किया है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे किस चीज़ के लिए किया सबको पता है यहाँ पे भाई, कि जो इंडिया में अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दिवाली में यहाँ पे हम लोग के पास 5G सर्विसेज आ जाएंगी, लेकिन वो कुछ 13 अलग अलग सिटीज़ में आएंगी, जो कि हाईली लाइक सबसे बड़े मेट्रो सिटीज़ जो इंडिया के हैं वहाँ पे आएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे आएंगे। ओके, और भी कई सारे अलग है, जैसे बैंगलोर भी होगा, वहाँ पर भी आएगा। ओके, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि गूगल ने वहाँ मतलब गूगल और जियो या फिर रिलायंस ने टाइप किया है फॉर टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए? अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G मोबाइल या फिर 5G स्मार्टफोन। ओके, तो ये बड़ी न्यूज़ है। ओके, कि लाइक गूगल और जो रिलायंस है वो मिल करके यहाँ पे अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन यहाँ पे मतलब बनाने वाले हैं, और जो मतलब जो कि काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, साथ में यहाँ पे गूगल क्लाउड भी यहाँ पे लाइक इसके साथ भी यहाँ पे टाई अप किया गया है फॉर क्लाउड सर्विसेज, और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कॉलकम और जियो का भी हुआ है फॉर 5G सर्विसेज। ओके, कहाँ पर? इंडिया में। Next question is, as per the recent NSO data, what was India's GDP growth rate in first quarter of this financial year 2022-23? So right answer of second is it's B, which is 13.5%. Okay, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून, यानी एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी कि अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो यहाँ पे 13.5% रहने वाला, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डबल डिजिट में अपनी जीडीपी जो है वो रहने वाली है। एनएसओ यहाँ पे दिया हुआ है, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। ओके, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरबीआई ने भी अपना एक डेटा यहाँ पे पब्लिश किया था, जिसका 16.2% था जीडीपी। ओके, लेकिन ये कम करके यहाँ पे एनओसी ने बोला कि भाई ये 13.5 रहने वाला। ओके, जस्ट बिकॉज की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और भी कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, एंड ताइवान चाइना भी अभी शुरू होने वाला है। तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ओके, फिजिकल ईयर हम लोग बात कर रहे हैं 23 की, अगले साल की। ओके, so next question is, which country signed a security pact with China and has suspended the entry of all foreign navy ship into its ports? So right answer of थर्ड इज इट्स सी, विच इज द सोलोमन आइलैंड। ओके, तो सोलोमन आइलैंड और ये अपना चाइना जो है, इसके साथ काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे इनके सिक्योरिटी पैक्ट साइन किए गए। ओके, और कई सारे यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी हैं, और चाइना जो है वो यहाँ पे आके डेवलपमेंट्स के भी काम कर रहा है। ओके, तो अभी चाइना और कई मतलब काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है चाइना और ताइवान के बीच में, साथ में यूएस भी वहाँ पे आया हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे सोलोमन आइलैंड ने बोला, जो कि चाइना ने कहा था करने के लिए, कि भाई आप जितने भी कंट्रीज हैं उनके आप नेवी शिप्स को यहाँ पे अलाउ मत करिए अपने यहाँ। ओके, इसके कारण यहाँ पे यूएस और यूके की जो नेवल शिप जो थी उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। ओके, इन्होंने रीज़न ये दिया सोलोमन आइलैंड ने कि भाई आपके ऊपर अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो एग्रीमेंट्स है वो भी चल रहे हैं, और उसके कारण हम आपके शिप्स को अलाउ नहीं कर पाए। ओके, पर ये कुछ मतलब ये तो भाई मत सामने से कोई भी एक रीज़न देना हुआ। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोलोमन आइलैंड के यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे लाइक इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, साथ में यहाँ पे जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी यहाँ पे चल रहे हैं। साथ में चाइनीज मिलिट्री जो है वो भी यहाँ पे अपना एक बेस बनाने वाला है, ऐसा मतलब सूत्रों से पता चला है बीबीसी के। ओके, तो ये कुछ रीज़न है, एंड जस्ट बिकॉज कि जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर अपना दबदबा दिखाना चाहता है, तो उसके कारण भी ये सारी स्टेप्स यहाँ पे लिए गए। ओके, सोलोमन आइलैंड जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आइलैंड है, लेकिन ये अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया। इसको भी पता नहीं है कि श्रीलंका भी एक आइलैंड है, और कुछ कुछ वहाँ भी हुआ था, इसको भी पता नहीं है, चल रहा स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स for paramedical staff is set to come up in which state slash UT? So right answer of fourth is it's C, which is मेघालय। ओके, तो मेघालय को यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल स्टाफ्स यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ओपन किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल्स रहने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटीज़ या फिर फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस भी यहाँ पे आएंगे। साथ में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी ओपन होने वाला है, कितने लोगों के लिए? फॉर 250 स्टूडेंट, 2500 स्टूडेंट्स। ओके,
कॉस्ट इसकी ₹150 करोड़ रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। मेघालय या फिर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, 7 सिस्टर, इसमें जितना डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा। स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़रूरत होती है भाई, क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज़ है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल्स जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो जितना अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा उतना यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाला है। कहाँ पे हुआ? लाइक मेघालय में भी एक जगह है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट गारो हिल्स, HILLS। ओके, तो वेस्ट गारो हिल्स में ये पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे जाएंगे, सब कुछ सेटअप किया जाएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। ओके, next question is, which two union minister have signed MOU for promotion of one hub one standard? So right answer of fifth is it's A, which is Union Health Minister, Union Ayush Ministry। ओके, दोनों ने मिलकर के यहाँ पे, दोनों तो एक ही है, दोनों तो मतलब इंटीग्रेटेड है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के साथ यहाँ पे टाई अप किया। ओके, या फिर कह सकते हो कि MOU साइन किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही में यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स, हर्बल मतलब नेचुरल ड्रग्स जो होते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कह सकते हो, उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप किए जाएंगे। ओके, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यहाँ हम लिख देते हैं, इसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जो कि हमारे लाइक पुरानाज में लिखे हुए हैं, जितनी भी लाइक चीज़ें दी हुई है वो सब कुछ यहाँ पे डेवलप की जाएगी। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा, किस तरीके से? थ्रू सेमिनार्स, वेब वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो इन सब के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ जो हमारे जो होम्योपैथी के जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो उसको ना करते हुए हम लोग खुद बनाएंगे, और ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक लाइक जो है वो भी यहाँ पे प्रमोशन होगा और उसके अंतर्गत किया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्बल जो होता है वो काफ़ी मतलब नेचुरल रहता है, पूरा फुल नेचुरल रहता है, 100% नेचुरल रहता है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। ओके, so next question is, what is the name of national single window source for all assessment related information of education board? So right answer of sixth is it's C, which is परख। ओके, तो परख पोर्टल यहाँ पे बनाया गया किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, जैसे कि हमारा पीरियोडिक टेस्ट हो जाता है, या फिर जितने भी हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो हो सकता है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे जो है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, ध्यान से सुन लेना। ओके, परफॉर्मेंस असिस्टेंस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉस्टाइल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ काफ़ी लंबा इसका है, आप इसको गूगल में सर्च करके आपको मतलब आराम से मिल जाएगा। ओके, इसको अनाउंस किसने किया था? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही ये आता है। ओके, जो कि 2020 में यहाँ पे आया था, और किसके लिए किया गया? एज आई टोल्ड यू, फॉर टेस्ट, स्पेशली जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और साथ ही में कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए भी इसको किया गया। मेनली यहाँ पे कॉलेज ही दिया हुआ था, तो आप वो भी रख सकते हो। ओके, साथ ही में यहाँ पे कोलैब किया किसने? NCERT प्लस ऑल स्टेट बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप स्टेट बोर्ड्स जो हैं उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो प्रखर सॉरी क्या है ये भी? तो यहाँ पे कोलैब किया है दो लोगों ने। ओके, पहला है मतलब कोलैब लिख देते हैं पहले, पहला है NCERT प्लस स्टेट बोर्ड। ओके, तो स्टेट बोर्ड को अब यहाँ पर कोई भी अपना अलग से पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर असेसमेंट एंड ऑल दैट। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा ये पोर्टल है इसके थ्रू ही यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब मिलने वाला है, और साथ में जो NCERT है फिर जो नेशनल बोर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प आउट मिलने वाला है। ओके, साथ ही पे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही में इसी के अंतर्गत यहाँ पे स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल असेसमेंट। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एजुकेशनल बोर्ड्स, काफ़ी हेल्प अप यहाँ पे होने वाला है। ओके, next question is, as per the latest NCRB report, the highest number of sedition cases were registered in which state? Right answer of seventh is it's C, which is आंध्र प्रदेश। ओके, लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटका भी है और महाराष्ट्र भी है। ओके, तो ये सब यहाँ पे आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का यहाँ पे नाम दिया है, साथ में उत्तर प्रदेश भी रखो, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो सेडिशन मतलब क्या होता है? सेडिशन मतलब देशद्रोह, सीधा, इसके अलावा और कोई इसका मतलब रह नहीं सकता। और लाइक यहाँ पे अभी तक अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में ही 1604 लोगों को अरेस्ट अब तक किया गया फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसको आप रुको, UAPA,
ये आपको पता होगा यूएपी है, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पे 1604 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लाइक हाईएस्ट केस आ रहे हैं अभी, मतलब बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ राइट्स एंड ऑल दैट, ओके। तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो यहाँ पे 5000 मतलब ये मिनिमम केसेस इतने आ रहे हैं। और ये अगस्त में आया था 2021 की बात, ओके। पिछले साल का रिकॉर्ड यहाँ पे देते हैं, लेकिन सब कुछ निकालने में 1 साल लग जाता है, ओके। इसलिए यहाँ पे आप देखते हो कि भाई कई सारे रिपोर्ट्स में 2000 मतलब 2021 दिया हुआ, लाइक पिछले साल का दिया रहता है, ओके। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे रिकॉर्ड निकालती है भाई कि किस स्टेट में किस तरीके का सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइक क्राइम्स वगैरह हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर रखती है, ओके, रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भी याद रखो, आंध्र प्रदेश भी याद रखो, कर्नाटका भी और महाराष्ट्र भी, ओके। Next question is, which shipbuilding company has been conferred with the Green Channel certification by Ministry of Defense? Right answer of 8th is it's C, which is Garden Reach Shipbuilder and Engineer, okay। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई बिकॉज जो ये अपना ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग PSUs है, ओके, जो कि डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, ओके। साथ ही में यहाँ पे इंडिजीनियसली डिफेंस के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, ओके। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक जो यहाँ पे हमारे ना पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस को यहाँ पे बनाने की बोली गई, ओके। बिकॉज ये जो स्टील ब्रिजेस होते हैं वो काफ़ी मतलब सही रहते हैं, हर वेदर के हिसाब से सूटेबल रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये मतलब इसको तोड़ना फोड़ना काफ़ी मतलब डिफिकल्ट सा रहता है, ओके। तो जो हमारे स्टील ब्रिजेस हैं वो किसके लिए बनाए जाएंगे? फॉर आर इंडियन आर्मी, ओके। सो दैट कि वो अपने अगर कहीं पे पहाड़ वगैरह पे हैं तो वो कुछ ही टाइम में लाइक 5-10 मिनट में वो इन ब्रिजेस को बनाकर रेडी कर सकें, और भी मतलब कहीं मतलब फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाया जाता है और परमानेंट भी बनाया जाता है, ओके। तो उन सब के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, ओके। साथ ही में जो क्वालिटी है इसकी वो भी यहाँ पे काफ़ी इन्हांस रहने वाली है। इवन जो हमारा जो ये पर्टिकुलर जो PSU है ये भी काफ़ी इन्हांस क्वालिटी की यहाँ पे चीज़ें बनाता है, साथ में डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है और एनालिसिस भी करता है, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी PSU हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अपना जो ये ग्रीन चैनल जो है वो 2017 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया प्रोग्रेस के तहत, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा भाई आत्मनिर्भर भारत हमेशा रहेगा, ओके, ये चाहिए भी, ओके। Next question is, which state/UT recorded the highest number of cyber crime incident in 2021? So right answer of 9th is it's C, which is Karnataka, okay। यही रहेगा, इसके अलावा और कोई यहाँ पे स्टेट रहने वाले नहीं है, ओके। जैसे कर्नाटका हो गया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे होता रहता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स के अगेंस्ट किया जाता है, ओके। अगर हम बात करें तो 2019 के बाद यहाँ पे अराउंड 18% की बढ़ोतरी हुई है, 18 पॉइंट या फिर 19% रख लो, बिकॉज ये 18.9% है, तो हम इसको यहाँ पे 19% कह सकते हैं। तो 19% यहाँ पे बढ़ गया था 2021 में, जो कि सही चीज़ नहीं है, ओके। सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे 2243, ओके। तो 2243 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे, इसके अलावा भी और मतलब हुए हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुए, ओके। और जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है वो 100% का सिर्फ 10% ही होता है, यानी कि इससे कई कई सारे यहाँ पे हुए हैं। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 52,974 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ओके, जहाँ पे पता चला था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और मोस्टली यहाँ पे वुमेन्स के अगेंस्ट ही साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खिलाफ होता है, ओके। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर मतलब इसको भी किसने रिलीज़ किया था ना, ओके बेटा सेकेंड, ये गलत हो गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ओके, जिसके ऊपर हमने अभी ऊपर बात किया। Next question is, which state/UT approved the handicraft policy 2022? So right answer of 10th is it's B, which is राजस्थान, ओके। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? पहला चीज़, जितने भी यहाँ पे इनके हैंडीक्राफ्ट/हैंडलूम में जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं, यानी कि अराउंड 6 लाख लोग वर्कर हैं, इनको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि जो भी इनका प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे ये सेल आउट कर सके, ओके। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनको फाइनेंशियली यहाँ पे लाइक असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ओके। फिर आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोन्स यहाँ पे मिलेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लोन्स काफ़ी मतलब लो इंटरेस्ट पे रहने वाला है, और कभी कभी मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता, सीधा मतलब लोन रहता, ओके। साथ ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बार कोड लगाएंगे, इसके अलावा SIS का जो मार्क लगाएंगे, उसके बाद फिर GI टैग भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि GI टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ये देश के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, आप पढ़ सकते हो GI टैग के बारे में। साथ ही में जो हमारा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, उसने जयपुर को
जयपुर जो है उसको यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का यहाँ पे उपाधि दिया है। वापस से यहाँ पे देते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है इसका उपाधि मिला है किसको, जयपुर को टाइटल मिल चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भाई मतलब अगेन अ प्राउड मोमेंट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये उपाधि किसने दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, so next question is, the new naval enshrine feature the national emblem inside which shape? Right answer of 11th is it's B, which is blue octagon. Okay, हाल ही में यहाँ पे हमारे नेवी जो है उसको एक यहाँ पे नया यहाँ पे लाइक हमारा उनका जो है एक नया फ्लैग मिला। ओके, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस चीज़ को यहाँ पे अनवील किया था। और इस फ्लैग की कुछ यहाँ पे खासियत भी है। कहाँ पे हुआ था, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कोची में। ओके, याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट ये जो इनका फ्लैग है, मैं यहाँ पे एक तो फोटो लगा दूंगा, ठीक है, काफ़ी आपको समझने में ईजी होगा। यहाँ पे हमारा साइड में लेफ्ट टॉप लेफ्ट में, ओके, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और ये जो बाकी का यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है, इसमें क्या था कि यहाँ पे एक ऑक्टागनल शेप के यहाँ पे 8 अलग अलग साइड्स होते हैं। ओके, उसके अंदर एक एंकर ऐसे बना हुआ था और साथ में यहाँ पे हमारा जो अशोक स्तंभ है वो लगा हुआ था। ओके, मैंने बहुत बेकार तरीके से बनाया बस बताने के लिए। ओके, तो ये जो ऑक्टागनल शेप है वहाँ पे 8 साइड है। वो 8 साइड जो है वो ये दिखाता है कि भाई इंडियन नेवी जो है वो 8 अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। 8 अलग अलग दिशाओं से जो अटैक होगा उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। साथ में 8 अलग अलग दिशाओं में हम लोग अटैक भी कर सकते हैं। पहली चीज़, इसका ये जो अपना ऑक्टागनल शेप है इसमें यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग की गई थी गोल्डन कलर से। 2 अलग अलग लाइन थे यहाँ पे गोल्डन कलर के, आप सामने देख सकते हो, फोटो लगा हुआ है। वो यहाँ पे गोल्डन लाइन ये डिपिक्ट करता है कि वो छत्रपति शिवाजी के फ्लैग से लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कई मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। एंड अगेन बेस्ट है ये। ओके, मतलब अभी तक का तो बेस्ट है ये, काफ़ी अच्छा है। और बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट था इस टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे नेवी को एक नया फ्लैग मिला है। तो इसके कारण उनको मोटिवेशन जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। ओके, साथ में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का यहाँ पे रहेगा तो भाई मतलब वो तो मतलब अलग ही मतलब लेवल के थे, उनके बारे में तो भाई बात करना ही मतलब प्राउड फील कराता है। ओके, next question is, which union ministry implement the scheme for promotion of bulk drug park? So right answer of 12th is it's B, which is Ministry of Chemical and Fertilizer, मनसुख मंदाविया जी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही में यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला है कि भाई हमें कंट्री में एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पार्क चाहिए जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो है वो यहाँ पे बना सके। ड्रग मतलब मेडिसिन। ओके, मेडिसिन में ही ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इसको जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे अलग अलग 3 पार्क बनाए जाएंगे। किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। ओके, बल्क मतलब काफ़ी ह्यूज। ओके, काफ़ी यहाँ पे सही रहने वाला है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। साथ ही में जो इसका जो कॉस्ट होगा ड्रग्स का या फिर मेडिसिन का वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और जब ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में आएगा तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकता है, जिसको भी जो भी वहाँ पे नीड होगा उसकी यहाँ पे मतलब की जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा लोगों को एक्सेस करने में किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन को। So next question is, Alapuzha, which recently become a fully digital banking district in which state? So right answer of 13th is it's B, which is Kerala. Okay, तो केरला में यहाँ पे ये 5th ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जहाँ जो कि ये पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग बन चुका है। कि लाइक बेस्ट, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो 4 यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी दे दिया हुआ है, 5वां अपना ये बन गया। ओके, एक्सेप्ट दैट फुल्ली डिजिटल बैंक जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये इसकी मतलब इसको अप्रूव किसने किया फिर डिक्लेयर किसने किया, RBI केरला। RBI जो केरला में है वहाँ पे उन्होंने किया। ओके, हर स्टेट में RBI का हेडक्वार्टर बना हुआ रहता है। ओके, पहली चीज़। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे लोगों के पास एटलीस्ट कोई एक इनमें से, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ उसका, उनमें से कोई एक यहाँ पे रहने वाला है, जैसे कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI। ओके, इन सब में से कुछ ना कुछ हर इंसान के पास एक सब भी हो सकता है या फिर कोई एक यहाँ पे डेफिनेटली है। और इसलिए यहाँ पे इसको एक फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया और ये 5th है, ऐसा याद रखिएगा, इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 26 लाख बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 29 अलग अलग बैंक है। ओके, डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ये मतलब इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर किया। और हर बैंक में हर अकाउंट में कुछ ना कुछ है, जैसे कि यहाँ पे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड लिया होगा उसके तहत यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग हो रहा होगा या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। ओके, तो अगेन ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि लाइक जो हमारा कंट्री है वो डिजिटल हो रहा है। उससे भी अच्छी बात ये है कि पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वही यहाँ पे डिजिटल हो जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे 4 और हैं जो कि नीचे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ओके, याद रखिएगा, मैंने ईजी कर दिया आप लोग के लिए। So next question is, which country is hit by the strongest tropical storm of 2022 dubbed it super typhoon Hinamnor? Okay, so right answer of 14th is it's C, which is Japan. Okay, तो जापान में अभी तक का लाइक 2022 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पे आया गया, इसको हम लोग
टाइफून भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आके हिट किया है। काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें 241 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी ज़्यादा होता है, और मतलब काफ़ी यहाँ पे तबाही फैलाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट ये कहाँ पर से आया, पैसिफिक ओशियन से, वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ओके, वहाँ से आया था। एक्सेप्ट दैट जब ये आया तो इसके कारण क्या क्या हुआ यहाँ पे, फ्लड के कारण मतलब बहुत ज़्यादा जो जान माल होता है वो काफ़ी हानि होता है। ओके, फ्लड, लैंडस्लाइड, और उसके बाद थंडर स्टॉर्म्स भी यहाँ पे आए, और अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है। लेकिन जापान जो है वो इन सब चीज़ों का मतलब काफ़ी आदी हो गया है, बिकॉज जापान एक लाइक वहाँ अगर हम बात करें तो जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। ओके, तो उन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है, जैसे कि यहाँ पे साइक्लोन आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, या फिर ये सब टाइफून वगैरह आते रहेंगे। ओके, या फिर हरिकेन आ जाएगा। तो उसके लिए जो वहाँ के लोग हैं उनको सही जितने भी मेजर्स हैं वो उनको पता है कि भाई हमें क्या करना है। ओके, तो उतना वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे कंट्री बना हुआ है। Next and the last question is, the United Nations has released a report on allegedly human right abused in which country? So right answer of 15th is it's B, which is China. Okay, China जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे अब्यूज़ कर रहा है। कहाँ पर? चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जिसको हम लोग शिंजियांग रीजन बोलते हैं, वहाँ पर ये कर रहा है। ओके, शिंजियांग में काफ़ी मतलब मुस्लिम मेजोरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, लाइक उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते नहीं ज़्यादा, काफ़ी मतलब कम माइनॉरिटी में। ओके, पर वहाँ पर वीगर मुस्लिम रहते हैं, और भी छोटी छोटी मुस्लिम की अलग अलग कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है। उनको मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहाँ के लोगों को बोलता है कि आप टोपी नहीं पहन सकते। वहाँ के जो मॉस्क हैं वो उनके हिसाब से डिज़ाइन होने चाहिए, जैसे कि जैसे आप सबको पता है कि अगर मॉस्क होगा तो उसके ऊपर ऐसे गुंबद बना रहता है, उस गुंबद को तोड़ देते हैं ये लोग, पूरा पूरा का जो मॉस्क होता है उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे वॉशरूम्स या फिर टॉयलेट वहाँ पे बनवाते हैं। उसके अलावा जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस उनकी होती है उनको यहाँ पे ना पहन के फ्रॉक या फिर स्कर्ट पहनने के लिए बोला जाता है। ओके, और जो छोटे कपड़े होते हैं वो पहनने के लिए बोलते हैं। साथ में उनको बोलता है कि आप फेस कवर अप नहीं कर सकते, यानी कि आप बुरखा वगैरह भी नहीं पहन सकते। तो ये सब जितने भी है इसको ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे अब्यूज कर रहा है, और काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में कर रहा है, तो नॉर्मल भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो मेल वीगर मुस्लिम जो है उनको उठा करके डिटेंशन कैंप्स में यहाँ पे डाल देता है, और बोलता है कि भाई हम इन्हें सुधार रहे हैं, इनको सही तरीके से कैसे इंसान बनना है हम वो सिखा रहे हैं। और अगर कोई यहाँ पे रेबेलियन या फिर कोई भी यहाँ पे अपना आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको उठा करके पब्लिक के बीच में गोली मार देता है, ताकि ये एक मैसेज जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए कि मतलब यहाँ पे कोई अगर ऐसा कुछ रेबेलियन टाइप या फिर कोई भी विद्रोह करेगा तो उसको प्रसाद मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से जो चाइना है वो काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे प्रताड़ित कर रहा है, काफी प्रॉब्लम। तो दिस इज इट गाइज, पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, और नीचे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज।